ट्वेल्थ लेखांकन में आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अंश पूंजी। व्यावसायिक संगठन के आपने 3 प्रारूप पढ़े हैं। एकाकी व्यापार यानी ऐसा व्यापार जिसे एक व्यक्ति चलाता है। साझेदारी यानी जिसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर चलाते हैं। और आज हम लोग एक तीसरा स्वरूप पढ़ रहे हैं, कंपनी। कंपनी व्यावसायिक संगठन का एक सबसे बृहत्तम स्वरूप है, यानी सबसे बड़ा स्वरूप है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। और ये जो कंपनी के पैसे प्राप्ति के, कंपनी के जो पूंजी के बहुत सारे स्रोत होते हैं, उनमें से एक स्रोत है अंश पूंजी। यानी ऐसी पूंजी जो अंशों के माध्यम से, आपने एक शब्द सुना होगा शेयर, तो कंपनी ऐसी पूंजी जो अंश या शेयर के माध्यम से प्राप्त करती है उसे हम अंश पूंजी कहते हैं। तो कंपनी के अंतर्गत 3 चैप्टर आप पढ़ोगे। पहला है अंश पूंजी, सेकंड है ऋण पत्र या डिवेंचर, यानी जब कंपनी ऋण प्राप्त करती है, और थर्ड है कंपनी के वित्तीय विवरण। तो ये पहला चैप्टर हमें पढ़ना है अंश पूंजी। तो उसके पहले थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में मैं संक्षिप्त आपको जानकारी दे रहा हूँ। कंपनी की जो शुरुआत है, इस कंपनी जो शब्द है यह लैटिन भाषा से लिया गया है और इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में मानी जाती है। यानी जब वहाँ के लैटिन भाषा में जो कंपनी वास्तव में कम और पेनी 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा में कम का आशय होता था साथ और पेनी का आशय होता था रोटी। तो प्राचीन काल में ऐसे लोग जो खाने के समय व्यवसाय की बातें करते थे उनको कंपनी कहा जाता था। लेकिन जो कंपनी का वास्तविक स्वरूप उभर के आया सन 1600 में इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति, जिसने व्यापार को बहुत अधिक विस्तार दिया, तब ये कंपनी का वास्तविक स्वरूप उभर कर आया। यानी कंपनी व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, स्वयं की सार मुद्रा होती है, स्थायी उत्तराधिकार रहता है और लाभ के लिए ऐच्छिक संगठन। तो आज हम लोग कंपनी की विशेषताएं देख रहे हैं, जिनमें जो खास कंपनी की विशेषताओं में उसका पूरा स्वरूप उभर के आ जाएगा। तो ये 6-7 विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। यानी कंपनी का निर्माण कानून के अंतर्गत होता है और व्यापार के क्षेत्र में जो कार्य एक व्यक्ति कर सकता है, कंपनी वही कार्य कर सकती है। यानी जैसे एक व्यक्ति प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कर सकता है, दूसरे व्यक्ति पे केस कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, तो वो कार्य कंपनी व्यवसाय के क्षेत्र में कर सकती है। इसलिए कंपनी भले हाड़ मास का पुतला नहीं है, यानी जिंदा इंसान नहीं है, लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में इसको कृत्रिम यानी बनावटी व्यक्ति माना जाता है। सेकंड आती है सीमित दायित्व। अभी तक आपने एकाकी व्यापार और साझेदारी में असीमित उत्तरदायित्व पड़े, यानी व्यापार में होने वाली हानि यदि व्यापार से पूरी नहीं हो पाती है तो उसे पूरा करने के लिए सदस्यों की घरेलू संपत्ति ली जा सकती है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, यानी जितने आपने अंश खरीदे हैं या जितनी आपने गारंटी दी है उतनी ही हानि आपको पूरा करना पड़ेगी। पृथक वैधानिक अस्तित्व। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व यानी एकाकी व्यापार और साझेदारी में मालिक यानी कंपनी को चलाने वाले और व्यापार एक ही होते थे, यानी दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा था। एकाकी व्यापारी की मृत्यु होने से व्यापार बंद हो जाता था, किसी एक साझेदार के फर्म से निकाले जाने पर फर्म का समापन हो सकता था, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं। कंपनी का अस्तित्व जो है पृथक वैधानिक होता है, सदस्यों से अलग होता है। किसी भी सदस्य के आने या जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कंपनी यथावत रहती है। इसलिए एक बात कही जाती है कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन एवर। यानी सदस्य आते हैं, सदस्य जाते हैं, पर कंपनी एक ही बार आती है और एक ही बार जाती है। विधान द्वारा निर्माण एवं समापन।
एकाकी व्यापार और साझेदारी में पंजीयन करवाना इच्छा पर है, आप चाहें तो पंजीयन करवा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करवा सकते। लेकिन कंपनी में बिना रजिस्ट्रेशन किए कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है। कंपनी जो भी कार्य करेगी एक कानून बनाकर, एक अधिनियम बनाकर करेगी। यानी कंपनियों के लिए हमारे यहाँ पे एक अधिनियम चलता है 1956। तो कंपनी कोई भी कार्य इस अधिनियम के बाहर नहीं कर पाएगी, और करेगी तो वह व्यर्थ माना जाएगा। यानी कंपनी का निर्माण, कंपनी का समापन, कंपनी का पूरा प्रोसेस जो है विधान यानी कानून के अंतर्गत होता है। स्थायी उत्तराधिकार, कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर होते हैं और कंपनी में पूंजी लगाने वाले मालिक होते हैं। ये चूंकि अलग अलग होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उत्तराधिकार यानी कंपनी की व्यवस्थाएं जो है चलती रहती हैं, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। सार्वमुद्रा, सार्वमुद्रा का मतलब होता है सील या मोहर। तो कंपनी में जहां जहां कंपनी के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, वहां पर कंपनी की सार्वमुद्रा यानी सील या मोहर का प्रयोग किया जाता है। लाभ के लिए ऐच्छिक संघ, तो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं और प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं। एकाकी व्यापार शुरू किया जाता है अपनी आजीविका के लिए। साझेदारी में भी जो है लाभ की भावना रहती है, लेकिन उतनी नहीं रहती है जितनी कंपनी में है। कंपनी एक ऐसा व्यावसायिक संगठन का स्वरूप है जिसमें लाभ सर्वोपरि होता है। लाभ के लिए ये कई बार लोगों को धोखा दे सकते हैं, कई बार उनके साथ फरेब कर सकते हैं, यानी इनके लिए लाभ सर्वोपरि होता है। इसीलिए लाभ के लिए ऐच्छिक संगठन माना जाता है। आप लोगों ने ये मोबाइल में कई बार कंपनियों की स्कीमें सुनी होंगी, तो जब वो लोग स्कीमों को प्रेजेंट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे फ़ायदा हमारा हो रहा है, लेकिन जब हम गौर से देखेंगे तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि फ़ायदा वास्तव में हमारा नहीं है, फ़ायदा उनका ही है। तो ये जो कंपनी होती है लाभ के लिए ऐच्छिक संघ होती है, यानी इनके लिए लाभ सर्वोपरि होता है। थैंक यू।